हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट चर्चित एक अपडेट की। और वो अपडेट है जो कि बहुत मैं देख रही थी कि आप लोग कमेंट भी करते हैं, जैसे कि आपका जो एग्जाम अभी आने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी का, डीएसएसपी की भी डेट जल्दी ही आ जाएगी। तो उस रिगार्डिंग आप लोग करंट से क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम करंट आप लोग करा दीजिए। मैंने देखा कि आप लोग करंट से क्वेरी करते हैं, तो आज एक जो अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है और करंट से जुड़ी अपडेट है, तो उस अपडेट को मैं यहां पर लेकर आई हूं। साथ साथ उसके बेस से मैं शुरुआत करूंगी। तो आज हम पद्म पुरस्कार की बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो पद्म पुरस्कार है ये क्या है। 2025 के जो पद्म पुरस्कार की घोषणा है वो किस किस के लिए हुई है, यानी कला के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार है वो किस किस को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको न्यूज मिल ही चुकी होगी, लेकिन उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं जरूरी एक बात बताना चाहूंगी। यानी मैंने जो बैचेस शुरू किए हैं उन बैचेस के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से या फिर मुझे कॉन्टेक्ट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और रेलवे का भी मैं जस्ट शुरू करने जा रही हूँ, केबीएस का भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यानी आज हमें पद्म पुरस्कार होता क्या है पहले हम इस बारे में बात करेंगे। और ये जो पद्म पुरस्कार है, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीन जो पुरस्कार हैं ये किस किस को दिए गए हैं कला के क्षेत्र में, तो आज मैं बात करने जा रही हूँ। यानी देखिएगा, ये जो पद्म पुरस्कार होता है तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्योंकि इसकी जो घोषणा यहाँ पे दिया हुआ है 25 जनवरी, तो ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ से विस्तार से करने जा रहे हैं। यानी पद्म अवार्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। तो एक जो पद्म अवार्ड होता है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इसमें यानी जो हम बात करें तो सबसे पहले इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आप हमेशा देखते हैं जब भी इसकी लिस्ट आती है तो तीन कैटेगरीज में होती है। फर्स्ट कैटेगरी इज पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण की जो कैटेगरी है, यानी ये किसको दिया जाता है, तो ये एक असाधारण किसी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं इसकी, यानी ये जो देखिए कला, जो भी जितने भी ये तीन जो है आपको पद्म पुरस्कार, जितने भी तीन पद्म पुरस्कार हैं ये किसी विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिए जाते हैं, राष्ट्र के हित में, तो इस तरह से, यानी व्यापार में, उद्योग में, तो इस तरह से जिन लोगों ने विशिष्ट एक कार्य किया हो उसके क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एवरी ईयर इनकी एक लिस्ट जारी होती है, यानी जो चयनित जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है, यानी उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो उनको ये सूचना पहले ही दे दी जाती है। ये सूचना हर साल 26 जनवरी पे दी जाती है। अब देखिएगा यहाँ से, यानी 25 जनवरी को दी जाती है। तो सबसे पहले ये जो है आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये तीनों जो पुरस्कार हैं आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यानी ये मेरे सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पीडीएफ शेयर मैं कर दूंगी, आप लोग नीचे दिए गए लिंक से जुड़ जाएंगे। यानी नीचे जो लिंक दिया गया है वो लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दोनों ही नीचे दिए होंगे, वहां से आप लोग जुड़ जाएंगे। तो ये लिंक मुझसे, यानी ये जो पीडीएफ है आप ले सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल है करंट के लिए स्पेशली। और खाली मैं यहाँ पर आर्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि कला के पेपर के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर जितने भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो फर्स्ट पेपर जनरल पेपर यानी जीके का पेपर होता है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं नेमली 3 कैटेगरीज है। पद्म विभूषण है फर्स्ट, पद्म भूषण है, एंड सेकेंड थर्ड है पद्मश्री। तो द अवार्ड इज गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन्स, फील्ड्स, एक्टिविटीज, विज आर्ट, सोशल वर्क में, पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के, एजुकेशन के, स्पोर्ट्स एंड आदि, तो सिविल सर्विसेज इत्यादि। अब देखिएगा हम बात कर लेते हैं पहले, यानी पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं। तो पद्म विभूषण यानी एक असाधारण में किसी जो विशिष्ट सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इज अवॉर्डेड फॉर एक्सटर्नल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण, ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस of high order, and Padma Shri for distinguished service of any field. The awards of announced of the occasion of Republic Day every year. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को जो है इसकी घोषणा कर दी जाती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं अभी यहाँ से, तो पद्म विभूषण असाधारण और एक विशिष्ट सेवा के लिए, जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर मेंशन भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पद्म भूषण, तो किसी उच्च
पद पर या फिर मैं बात करूं कि उच्च कोटि की किसी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड पुरस्कार की, यानी पद्मश्री। तो ये किसी भी क्षेत्र में एक विशिष्ट सेवा जो दी जाती है उस कैंडिडेट के द्वारा, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ किस किस को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और है थोड़ी सी, वो और समझा देती हूँ, और उसके बाद आपको जो है आगे मैं इसकी मेन जो लिस्ट है उस पर लेकर चलती हूँ। अब देखिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर बताने जा रही हूँ, यानी ये मेन है अब आप लोगों के लिए जानने के लिए, चाहे वो कला के क्षेत्र वाले स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो जीके वालों के लिए। तो मेन चीज है कि ये कितने दिए जाते हैं, और 3 जो पुरस्कार मैंने बताए, तो 3 पुरस्कार में से कितने क्वांटिटीज इसकी होती है और कितनों को दिया जाता है। तो पहली चीज, जैसे कि हमने बात की कि अनाउंस जो किया जाता है वो रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को किया जाता है। सेकेंड चीज है कि ये जो दिया जाएगा ये मार्च अप्रैल में दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से कुछ चीजें हैं, यानी अगर हम लोग बात करें तो 3 अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो की चीजें मैंने अभी आपको बताई है। अब आगे आ जाते हैं, ये लिखा है मार्च अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, फॉर द ईयर 2025 प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कंफर्म। ठीक है, तो 2025 के लिए अगर हम लोग बात करें तो कितने पद्म अवार्ड्स की बात की गई है, 139 पद्म अवार्ड दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 ड्यू केस। In a due case of the award is counted as 1 as per list below। जो नीचे दी गई उस लिस्ट के हिसाब से the list comprise the 7, इसमें से आप देख सकते हैं, यानी जो 7 है वो पद्म विभूषण होंगे। ठीक है, 7 जो है पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है आपके 19, और 113 आपके पद्मश्री अवार्ड हैं। ठीक है, 23 ऑफ द awardees are women and the list also include 10% from the category for foreigners, NRI, PIO, OCI and 13 posthumous awardees। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब इसमें जो ये चीजें लिखी हैं, यानी अगर हम इसमें बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 7 जो कैंडिडेट्स हैं वो पद्म विभूषण के हैं, और इसमें 19 कैंडिडेट पद्म भूषण के हैं, 113 पद्मश्री के हैं। अब नेक्स्ट जो है, यानी 23 ऑफ द अवार्डीज वुमेन। तो वुमेन्स कितनी है, इसमें जो महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा वो 23 है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा 10% फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स। तो 10% जो है वो विदेशी हैं, एंड 13 है वो जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको मरणोपरांत पुरस्कृत किया जाता है। जैसे आप पढ़ते भी हैं बहुत सारे कलाकारों में कि मरणोपरांत उनको ये पुरस्कृत दिया गया था, तो इसी तरह से इसमें 13 कैंडिडेट्स वो हैं। अब इसके बाद मैं लिस्ट को आपको बता देती हूँ, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन नाम आज के समय का है, वर्तमान समय का है, उनकी मैं पूरी जो वीडियो है उनकी जीवनी यानी उनके खुद मुख से बताई गई चीजों के साथ ही मैं आज यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, यानी इसको तो ये आपके सामने है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जो पद्म विभूषण के जो पुरस्कार हैं वो 7 हैं, वो कैंडिडेट्स जिनको यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ ही लिखा है, आर्ट के क्षेत्र में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। शारदा सिन्हा है, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है, बिहार से हैं। ठीक है, फील्ड भी इनका लिखा हुआ है, किस फील्ड में दिया गया है। ठीक है, वो सारे फील्ड लिखे हैं। अब हम पद्मश्री पे एक नाम आज मैं आपको वो निकालने वाली हूँ यहाँ से, ये आप देख सकते हैं पद्मश्री का नाम है, और इस पद्मश्री के नाम में आप समझ सकते हैं आज मैं किसको सर्च करने जा रही हूँ, मैं किसके नाम का अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। तो जिन लोगों को पता है वो फटाफट से मुझे कमेंट करते रहिएगा कि मैं किसके नाम को यहाँ पर सर्च करने जा रही हूँ। तो जस्ट आप लोगों के सामने है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये महाराष्ट्र से आर्ट के क्षेत्र में अश्वनी भिड़े देश पांडे हैं। तो इस तरह से अदर स्पिरिचुअल में जो है, या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में है, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, यहाँ से आपको सारे ही पुरस्कार जो है पता चल जाते हैं, इजीली पता चल जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से, तो नाम मेरे सामने है, फाइनली आ गया यहाँ पर, यानी अगर जब आप लोग ये लिस्ट देखेंगे तो 121 आपका जो नंबर है उसमें आपको आर्ट के क्षेत्र में एक नाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिनका नाम है श्री श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक, वैसे तो मैं दोबारा से लिस्ट रिवाइज करने वाली हूँ, बट यहाँ पर सबसे पहले मेरा फर्ज बनता था कि मैं इस लिस्ट को, आप जो नाम इसमें शो हो रहा है बड़े बड़े अक्षरों में 121 पर, उसको आप देखेंगे, ये है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर का नाम। ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हैं बॉश चित्रकला के मूर्धन्य कलाकारों में से एक हैं, और जो आपकी मेघदूत श्रृंखला आती है ना, तो मेघदूत श्रृंखला के तीसरे कलाकार ये कहलाते हैं। और इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, इनके बारे में खुद आप इनकी मुख की जुबानी आप इनसे सुन सकते हैं।
बहुत ही अच्छा करंट का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। दूसरी चीज क्या है, आप जानते हैं यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के ये शिक्षक रह चुके हैं और रिटायर वहां से हैं, और आज भी ये लोगों को आप देख सकते हैं कि दृश्य कला विभाग या फिर मैं कहूंगी कि वॉश विधा के मूर्धन्य चित्रकार थे, उसके बारे में जानकारी देते हैं, पढ़ाते भी हैं। यानी अब पर्सनली आप देखेंगे तो उनके जो पर्सनली मैं कहूंगी कि वॉश विधा के बारे में जो आज के समय में जानकारी है वो आप इनसे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मुझे कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। जन्म इनका आप देख सकते हैं, ज्यादातर जो है आप लोगों ने वैसे तो पढ़ ही रखा होगा या आप जानते हैं। इनका जो जन्म है यानी डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर की बात करें तो 1 सितंबर 1942 इनको हुआ था। कहां पर हुआ था? सिरसा प्रयागराज के ये निवासी हैं। ठीक है, तो ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में इन्होंने शिक्षा ली थी वहीं से। और स्पेशली एक चीज और है इनके बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है चितेंद्रनाथ मजूमदार के ये शिष्य थे। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं दोबारा से इस लिस्ट को रिवाइज कर देती हूँ। यानी इसमें जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। तो कला के क्षेत्र में जैसे इनको मिला डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को, उत्तर प्रदेश से लिखा हुआ 121 पर। तो ये एक करंट का क्वेश्चन है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, मतलब सॉरी किया जाएगा, अनाउंस नाम कर दिया गया, वही मार्च अप्रैल में जो है इनको पुरस्कार मिल जाएगा, क्योंकि लिस्ट तो आपकी पहले ही जारी हो जाती है। तो जो चीजें अभी मैंने आपको बताई 125 इसमें है, नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो वर्क है यानी आर्ट में आप देख सकते हैं वासुदेव कोमात है, वेलू असम है यहाँ से, और वेंकटप्पा अंबाजी यहाँ से हैं, आर्ट के क्षेत्र में कर्नाटका से हैं। और एक ये हैं श्री तेजेंद्र नारायण मजूमदार हैं, और थियाम सूर्यमुखी देवी हैं यहाँ से। और सबके क्षेत्र के आप देख सकते हैं जो चीजें यहाँ से लिखी हुई हैं। तो फिलहाल आपको जो ये लिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और हाँ, एक चीज और मुझे बताएंगे, अगर आपको जैसे ये लिस्ट मिलती है, इन केस अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जितने लोगों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इनके बारे में, एक एक जो डिटेल है जिनको पुरस्कृत किया गया है कला के क्षेत्र में स्पेशली, क्योंकि हम यहाँ पर कला पढ़ रहे हैं। तो कला के क्षेत्र में उनकी पूरी डिटेल किस किस को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये जो है आपको, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो वीडियो था आज मुझे मेनली बनाना था डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के लिए, तो वो मैंने स्पेशली यहाँ पर एक कलाकार को शो किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसमें से जितने भी आर्ट के क्षेत्र में जो पुरस्कृत हैं उनके ऊपर डिटेल से जीवन परिचय के साथ आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग कुछ भी, जैसे जो भी आपके आर्टिस्ट हैं उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आप देखेंगे सीधे सीधे मैं आपको जो है जितने भी इसमें कलाकार हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी जिनको पुरस्कृत किया गया है जन्म और मृत्यु के साथ, बहुत जरूरी है क्योंकि वो उनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।